In continuation of the last video on ionic solids of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, the first topic in this video we are going to take up is अर्धचालक और सेमीकंडक्टर्स। वे अर्धचालक ठोस होते हैं जो सामान्य दशाओं में विद्युत के लिए कुचालक होते हैं, परंतु गर्म करने पर अथवा उनमें अशुद्धि मिला देने पर वे चालक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्ग में बांटा जा सकता है। चालक 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। विद्युतरोधी 10⁻⁻�6 से 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। अर्धचालक 10⁻⁻10 से 10⁻⁻20 पर ओम पर सेंटीमीटर तक। अचालकों में संयोजकता बैंड पूरी तरह से भरा होता है, जबकि चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। अचालकों में इन दोनों बैंडों की ऊर्जा में अधिक अंतर होने के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण चालन बैंड में नहीं हो पाता। यही कारण है कि यह चालकता प्रदर्शित नहीं करते। अर्धचालकों में भी चालन बैंड खाली होता है, परंतु अंतर कम होने से अर्धचालकों की चालकता क्षमताओं की तुलना में अधिक होता है। अर्धचालकों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। शुद्ध रूप से अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, इंडियम व सिलिकॉन। यदि कोई कुचालक गर्म करने पर अर्धचालक के रूप में व्यवहार करे तो उसे नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालक 0 केल्विन पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। वह इनका ताप बढ़ाने पर बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वह अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। नैज अर्धचालकों में संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है तथा इनका चालन बैंड 0 केल्विन पर रिक्त होता है। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल अल्प होता है, जिसे निश्चित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। इस प्रकार यह 0 केल्विन ताप पर अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। जब ताप को सामान्य किया जाता है, अर्थात सामान्य तक लाया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं। वह संयोजकता बैंड में धनावेशित छिद्र बन जाते हैं। यह दोनों ही इलेक्ट्रॉन व छिद्र चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन अर्धचालकों में बढ़े हुए ताप को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है, क्योंकि अधिक ताप पर अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में चले जाने के कारण उस भाग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है, जिसके कारण क्रिस्टल टूट जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और उपद्रवीय अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थितियों में अचालक होते हैं, परंतु कोई अशुद्धि मिला देने पर यह अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो उन्हें अपद्रवीय अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में बहुत कम वैद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, परंतु यदि इनमें बोरॉन या फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जाए तो इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। यदि अर्धचालक को क्रिस्टलित करने से पूर्व उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें तो उसे डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, यानी एन प्रकार के अर्धचालक। यदि वर्ग 14 अर्थात 4a के तत्वों में जिनकी संयोजकता 4 होती है, वर्ग 15 के तत्वों को मिला दिया जाए तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जो किसी बंध से नहीं बना पाता है, अर्थात मुक्त अवस्था में रहता है। इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन में यदि थोड़ी सी मात्रा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन से मुक्त आर्सेनिक मिला दी जाए तो आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में नहीं जा सकता, बल्कि धनावेशित आर्सेनिक परमाणु के चारों ओर ढीला सा बंध में रहता है, जिससे चालकता बैंड के थोड़ा नीचे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की एक पट्टी सी बन जाती है, जिसे दाता स्तर कहते हैं। इस दाता स्तर से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में उत्तेजित हो जाता है, जिससे सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है। पी प्रकार के अर्धचालक और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यदि वर्ग 14 में वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप चालक में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को भरने के लिए पड़ोसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में घूमने लगता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की कमी उस परमाणु के चारों ओर उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। पी शब्द धनात्मकता के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिलाई जाती है। इसमें केवल 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः करीबी 4 सिलिकॉन परमाणु से जुड़ने के लिए गैलियम परमाणु
सिलिकॉन की संयोजकता बैंड से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे धनात्मक छिद्र बन जाता है। जब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन उस छिद्र में आता है तो उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर छिद्र बन जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी के थोड़ा ऊपर अशुद्धि का ग्रही स्तर यानी एक्सेप्टर स्तर लेवल बन जाता है। यहाँ गैलियम परमाणु सिलिकॉन के संयोजकता कक्ष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इसे ग्राही अशुद्धि या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। यहाँ विद्युत धारा धनात्मकता छिद्रों द्वारा लाई जाती है। लैटिस एनर्जी। आयनिक क्रिस्टल की संरचना से स्पष्ट है कि इस प्रकार के क्रिस्टलों में धनायन तथा ऋणायन उचित स्थान पर स्थित होते हैं तथा उनमें स्थित वैद्युत आकर्षण होता है। इस प्रकार के क्रिस्टलों में समान आवेशी वाले आयनों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश वाले आयनों में आकर्षण होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि समान आवेश वाले आयन विपरीत वाले आवेश वाले आयनों की तुलना में दूर दूर होते हैं, अतः प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है तथा निकाय स्थायी हो जाता है। इसके साथ ही जैसे जैसे ये आयन संकुचित होते जाते हैं, ऊर्जा का अवनमन होता रहता है। इसलिए एक परिमित आकार के क्रिस्टल में आयनिक बंधन सामर्थ्य कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। क्रिस्टल के आधार पर सीमा बंधन उसकी ज्यामितीय आकृति द्वारा लगाया जाता है। अतः जालक ऊर्जा किसी आयनिक क्रिस्टल की वह ऊर्जा होती है जो पृथक पृथक गैसीय आयनों द्वारा एक मूल ठोस क्रिस्टल के निर्माण से निकलती है। A plus in solid state combines with B minus in solid states and gives A plus B minus आयनिक सॉलिड प्लस जालक ऊर्जा का निर्गमन होता है। जालक ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होता है। जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए दो तरह की विधियां को प्रयोग में लाया जा सकता है। सैद्धांतिक विधि। यह विधि सर्वप्रथम बॉन तथा लैंड ने बनाई थी। प्रायोगिक विधि। इस विधि का आविष्कार बॉन हैबर ने किया था। यह जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। आयनों का साइज। आयनों का जितना अधिक साइज होगा, जालक ऊर्जा उतनी ही कम होगी। अतः किसी ऋणायन के लिए धनायन की त्रिज्या जितनी कम होगी, यौगिक की क्रिस्टलीय संरचना उतनी ही प्रबल होगी। इसी प्रकार किसी धनायन के लिए ऋणायन की त्रिज्या जितनी कम होगी, आबंध उतना ही प्रबल होगा। आयनों पर आवेश। आयनों के आवेश का वर्ग जालक ऊर्जा के मान के समानुपाती होता है। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। यही कारण है कि MgO NaCl की तुलना में अधिक स्थायी होता है और इसका गलनांक NaCl के गलनांक की तुलना में उच्च होता है। क्रिस्टल की ज्यामिति। जालक ऊर्जा का मान आयन के सहित यानी कॉम्पैक्ट रूप से संकुलित होने पर भी निर्भर करता है। संरचना जितनी अधिक संकुलित होती है, उसके लिए मैडोलक स्थिरांक का मान अधिक होता है तथा उनके लिए जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। सहसंयोजी गुण। यदि बंध में सहसंयोजी गुण बढ़ता है तो जालक ऊर्जा में कमी आती है। इलेक्ट्रॉन विभाजन। बॉन्ड स्थिरांक। बॉन्ड एक्सपोनेंट का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ने पर n का मान बढ़ता है तथा साथ ही जालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, क्योंकि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1/n। कुछ धातुओं के जालक ऊर्जा के मान निम्न हैं। अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड समीकरण। आयनिक क्रिस्टल के लिए स्थित वैद्युत मॉडल के आधार पर निम्नलिखित बॉन्ड लैंड समीकरण प्राप्त होता है, जो आयनों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। इस समीकरण का उपयोग जालक ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है। U इज इक्वल टू N0 A Z plus Z minus E square upon D within the brackets 1 minus 1/n, जहाँ U जालक ऊर्जा, N0 एवोगैड्रो स्थिरांक, A मैडोलक कांस्टेंट, N बॉन्ड एक्सपोनेंट जिसका मान आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है तथा इसके साथ बढ़ता भी है, Z प्लस या Z माइनस क्रमशः धनायन और ऋणायन पर उपस्थित आवेश, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और D अंतर्नाभिकीय दूरी। फॉर एग्जाम्पल, यदि NaCl क्रिस्टल के लिए उपर्युक्त समीकरण से जालक ऊर्जा की गणना की जाए तो NaCl के लिए D का मान 276 pm, A का मान 1.748, N इज इक्वल टू 7 + 9/28। अतः NaCl की जालक ऊर्जा U आएगी -1389 × 10⁻⁻4 × 1.748 × 1² × 7/276 × 10⁻12 × 8, यानी -770 किलो जूल्स पर मोल। यह मान प्रायोगिक मान के लगभग बराबर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।